हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर याद करके रिवीजन करके परीक्षा में बैठते हैं तो हम यकीन के साथ कह रहे हैं इतिहास के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस अगर उतना आप करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतिहास के 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर करके जाएंगे जो हम बता रहे हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतिहास के जो बिहार बोर्ड के जो क्लास 10th के इतिहास है उसमें 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर से जो क्वेश्चन है, लगभग जो क्वेश्चन चैप्टर को पूरा करता है, कवर करता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप बता रहे हैं। आप उसका रिवीजन करके चल जाइए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जैसे ये पहला चैप्टर है इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा है मेजनी कौन था, तीसरा है जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, बाधाएं लिखा हुआ है। चौथा है मेटरनिक युग क्या है। 5 नंबर है 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 6 नंबर है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। 7 नंबर है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। उसी तरह से चैप्टर 2 में जो है 9 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करके जाइएगा। चैप्टर जो 2 से जब भी क्वेश्चन पूछेगा यही 9 से क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। उसी प्रकार से चैप्टर इकाई 3 जो है हिंद चीन, इससे 9 क्वेश्चन हम दिए हैं। इकाई 3 से जब भी क्वेश्चन पूछता है यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ये सारा के सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक, वो गेस पेपर, मॉडल सेट, सारे जो क्वेश्चन हैं सबसे देखकर सोच समझकर ठीक ढंग से स्टडी करके इसमें दिया गया है। अगर आप इसका रिवीजन करके जाएंगे आपको पक्का हम कह सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इकाई 4 में 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम दिए हैं। तो इकाई 4 में भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछता है। अगर इस 10 क्वेश्चन का आंसर आप करके जाएंगे तो आपका भारत का राष्ट्रवाद पूरा कवर हो जाएगा। और जब भी भारत के राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछता है तो यही 10 ही क्वेश्चन पूछता है, यहीं से ज़्यादा पूछता है। तो आप इस 10 क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने गाइड के माध्यम से, या जो आपके टीचर पढ़ाते हैं उनके फेयर से, या जो है मॉडल सेट से, या गेस पेपर से, कहीं से आप उसका आंसर कवर कर लीजिए। मैं आंसर इसलिए ना करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए आंसर के बहुत से साधन हैं, आप कहीं से आप आंसर उसका कर सकते हैं। और इकाई 5 है। इकाई 5 में का नाम है भारत और अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इकाई 5 में जो है 6 क्वेश्चन हम कवर किए हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण बताएं। ये 6 क्वेश्चन आप इकाई 6 से करके जाइए, आप उसका आंसर दे पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आप दें तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन का आंसर लंबा से लंबा हो, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का हो, ज़्यादा अच्छा रहा। अगर दीर्घ उत्तरीय पूछ रहा तो वो तो पूछता है कितना शब्द में देना है, तो उसमें ज़्यादा शब्द में आपको आंसर देना होता है। इकाई 6 से 4 क्वेश्चन मात्र है, छोटा सा चैप्टर है और यहीं से वो ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसको कवर कर लेंगे चारों क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, शहर और गाँव के बारे में आपको जानना है तो आपका हो जाएगा काम। इकाई 7 से जो है 9 क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से संबंधित क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। जब भी इकाई 7 से क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। इकाई 8 से जो है ये 5 क्वेश्चन है और ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही हर बार हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे इतिहास के क्लास 10th के। अगर इतना आप कवर करके जाते हैं तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपसे छूटेगा नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।